नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे एचएस टॉप स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आपके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो बिना देरी किए हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासतें कौन सी थी? ऑप्शन है मेवाड़, मारवाड़, आमेर, टोंक। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी स्वतंत्रता के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी मारवाड़। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत पूछ ले तो साथियों वो जाएगा सापरा। अगर सबसे प्राचीन रियासत पूछ ले वो है मेवाड़, सबसे नवीन रियासत झालावाड़ है और सबसे बड़ी जोधपुर है और सबसे छोटी सापरा है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में प्रश्न कैसे भी पूछ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ का नाम रखा गया था? ऑप्शन है सरदार पटेल, जमनालाल बजाज, के एम मुंशी, हीरालाल शास्त्री। यानी मत्स्य संघ नाम रखा गया था साथियों के एम मुंशी के प्रस्ताव पर। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ। इसमें राज प्रमुख किसे बना गया? साथियों, राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ। इसमें राज प्रमुख किसको बनाया गया है? अब देखते हैं ऑप्शन। धौलपुर के महाराजा, करौली के महाराजा, महाराव कोटा, सिरोही महाराजा। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराव कोटा। यानी 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ के निर्माण में राज प्रमुख महाराव कोटा, जो कोटा के महाराव थे, उसको बनाया गया था। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान के गठन के समय दूसरे चरण में संघ की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? बताओ साथियों कि राजस्थान का गठन हुआ था उस समय, जो दूसरा चरण था उसमें संघ की राजधानी क्या थी? ऑप्शन है बीकानेर, जैसलमेर, कोटा, उदयपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटा। ऑप्शन 3 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? साथियों, डेथ वास्ट यानी डेथ वारंट है यहाँ। ऑप्शन है कोटा के महाराव भीम सिंह, बूंदी के महाराव बहादुर सिंह, अलवर के महाराजा तेज सिंह, बांसवाड़े के महारावल चंद्रवीर सिंह। बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ऑप्शन 4 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राजस्थान का अप्रैल 1948 को किसने उद्घाटन किया? ऑप्शन है माणिक्यलाल वर्मा, जवाहरलाल नेहरू, नेहरू या साथियों यहाँ नेहरू है, मिस प्रिंट हुई है इसमें, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, के एम मुंशी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 जवाहरलाल नेहरू। यानी राजस्थान, जो संयुक्त राजस्थान का 18 अप्रैल 1948 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट है, मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय किया गया। साथियों, मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब किया गया? ये 5वें चरण में किया गया साथियों। कब किया गया था? 5वें चरण में। देखो ऑप्शन देखते हैं। 26 जनवरी 1950, 15 मई 1949, 25 मार्च 1948 और 30 मार्च 1949। साथियों, जो मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय किया गया था वो था 15 मई 1949 को। ऑप्शन जो 2 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों, एक बात ध्यान रखनी है कि जो पंचम चरण के अंतर्गत वृहत राजस्थान में 15 मई 1949 को मत्स्य संघ और नीमराना ठिकाने का विलय किया गया और इसका नाम संयुक्त वृहत राजस्थान रखा गया था। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है मत्स्य संघ का। साथियों, ये मत्स्य संघ है। मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था? ऑप्शन है भरतपुर, करौली, धौलपुर, अलवर। वो था साथियों धौलपुर। यानी मत्स्य संघ का जो राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था, तो धौलपुर। ऑप्शन 3 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए, आज़ादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी का था? साथियों, यह प्रश्न अनेक बार अनेक एग्जामों में छपा है, तो ये प्रश्न, ऐसे प्रश्न इस 4th ग्रेड में आने की संभावना अधिक है। इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो आज़ादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी का था? साथियों, जो राजस्थान था वो था हमारा बी श्रेणी का, यानी द्वितीय श्रेणी का।
ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी आज़ादी के समय राजस्थान राज्य था जो संविधान के अनुसार कौन सी श्रेणी का था? द्वितीय श्रेणी का। बढ़ते हैं आगे। 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे। यानी 1 नवंबर 1956 के पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे, वो है राज प्रमुख। ऑप्शन जो 2 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज प्रमुख के नाम से जानते थे। और साथियों, आपको ये इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि संविधान के 7वें संशोधन विधेयक 1956 के तहत सभी राज्यों में ए, बी, सी जो भी श्रेणी थी, इसका ये भेदभाव था, इसको समाप्त किया गया और उनको राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में बना दिया गया। और साथियों, 1 नवंबर 1956 से राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद भी सृजित किया गया। यानी राज प्रमुख का पद कब तक था? 1 नवंबर 1956 तक था। इसके बाद क्या बना दिया गया? राज्यपाल। आपको कमेंट करना है कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राजस्थान में राज प्रमुख संस्था का लोप किया? ऑप्शन है 6वां संविधान संशोधन अधिनियम, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, 8वां संविधान संशोधन अधिनियम, 9वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी 7वां संविधान संशोधन अधिनियम। 7वां संविधान संशोधन विधेयक था वो 1956 में था। ये कब की बात है? 7वां संविधान संशोधन 1956। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। हाँ साथियों, आपने अभी तक नहीं बताया कि राजस्थान का प्रथम राज्यपाल। देखिए, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? ऑप्शन है गुरुमुख निहाल सिंह, संपूर्णानंद शास्त्री, सरदार हुकुम सिंह, सरदार जोगिंदर सिंह। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। बढ़ते हैं आगे। 2 क्षेत्रों के विलय के साथ 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ, वे थे। बताओ साथियों कि 2 क्षेत्रों के विलय के साथ 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था। कौन कौन से थे? झालावाड़ एवं कोटा, आबू रोड, देलवाड़ा एवं अजमेर, अलवर एवं भरतपुर, उदयपुर एवं डूंगरपुर। साथियों, 1956 की बात आए तो आबू रोड, देलवाड़ा एवं अजमेर। ऑप्शन 2 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका विलय किया गया था 1956 में और इनके विलय के बाद ही राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था। 1 नवंबर 1956 की बात है। नेक्स्ट है, आज़ादी के बाद जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? साथियों, ये बताओ कि आज़ादी के बाद भी जोधपुर का कौन सा शासक था जो अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहता था? ऑप्शन है महाराजा हनुमंत सिंह, महाराजा भीम सिंह, महाराजा उम्मेद सिंह, महाराजा भूपाल सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराजा हनुमंत सिंह। आगे बढ़ते हैं। साथियों, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि एकीकरण के समय मारवाड़ यानी जोधपुर नरेश हनुमंत सिंह था। जोधपुर का शासक कौन था? हनुमंत सिंह। इसने पाकिस्तान में मिलने का खूब प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने भोपाल के नवाब के माध्यम से जिन्ना से भी मुलाकात की थी और टोंक रियासत भी पाकिस्तान में मिलने की इच्छुक थी। ये बातें आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? ऑप्शन है उम्मेद सिंह, गज सिंह, विजय सिंह, हनुमंत सिंह। साथियों, एकीकरण के समय यही था हनुमंत सिंह। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये अपनी स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे, ये बातें ध्यान रखनी है। और ये पाकिस्तान में मिलने के इच्छुक थे, यानी अपनी जो जोधपुर रियासत थी उसको पाकिस्तान में मिलाने के इच्छुक भी थे। नेक्स्ट है, भारत संघ की हद्दी मिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक कौन थे? बताओ साथियों कि भारत संघ की जो अधिमिलन पत्र है उस पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक कौन थे? ऑप्शन है जोधपुर के राजा हनुमंत सिंह, धौलपुर के उदयभान सिंह, बीकानेर के शार्दुल सिंह प्रथम, किशनगढ़ के महाराज सुमेर सिंह। साथियों, अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक थे बीकानेर के शार्दुल सिंह प्रथम। ऑप्शन जो 3 है इसका राइट आंसर। साथियों, यह प्रश्न आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है, इसको अच्छे से तैयार कीजिए कि बीकानेर नरेश शार्दुल सिंह हस्ताक्षर करने वाले प्रथम राजा थे। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। किस पर? भारत संघ की जो अधिमिलन पत्र है उस पर। कब की बात है साथियों? यह है 7 अगस्त 1947 को महाराजा शार्दुल सिंह ने सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। ये इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं आगे। सर कृष्णामाचार्य किस राज्य के दीवान थे? बताओ, कृष्णामाचार्य थे वो किस राज्य के दीवान थे? ऑप्शन है मेवाड़, जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो सर कृष्णामाचार्य थे वो जयपुर के दीवान थे।
और जो श्री एस वेंकटाचार्य है जो बीकानेर राज्य के दीवान थे। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। दक्षिणी राजपूताना के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए किसने हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव दिया? आप इस प्रश्न को दोबारा देखें कि दक्षिणी राजपूताना के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए किसने हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव दिया था? ऑप्शन है NB गाडगिल, महाराव भीम सिंह कोटा, महाराव बहादुर सिंह ये बूंदी, गोकुल लाल असावा। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराजा भीम सिंह कोटा। ऑप्शन जो 2 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ साथियों, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपको पता भी होगा कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ था? ऑप्शन है 7, 8, 5, 4। साथियों इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि राजस्थान का एकीकरण है वो कितने चरणों में पूरा हुआ था। हाँ, ये बात मैं बता सकता हूँ कि इसके जो एकीकरण हुआ था इसमें कितना समय लगा था। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था। लेकिन आपको ये बताना है कि इसका जो एकीकरण है राजस्थान का कितने चरणों में पूरा हुआ। इसका उत्तर आपको कमेंट करना है। हाँ साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।